मेरे सभी देशवासियों और मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं बेसिकली मीडिया पे जो ट्रेडिशनल मीडिया थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज का मीडिया है, बट जो जिस तरीके से क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कुछ हद तक जो इतिहास हमने पढ़ा था या उस टाइम 90s टिल लाइक 60s टू 19 जो इतिहास जिस तरीके से पढ़ाया गया वो कुछ हद तक गलत था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें सिर्फ एक गुलामी का वंश मुग़ल काल पढ़ाया गया, हमें एक अंग्रेज़ों की गुलामी पढ़ाई गई, हमें ताबे के सिक्के, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कहते थे तानाशाह जो आक्रमणकारी थे, उनके उनके काल हमें पढ़ाए गए जो कि गलत था। हमने अपना जो ट्रेडिशनली हमारा जो एक हिंदू सनातन धर्म कल्चर थे या हमारे जो योद्धा थे, चाहे उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज हों या संभाजी हों या महाराणा सांगा हो या महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हैं, आचार्य चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक हैं, महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं। अगर मैं नाम बोलूँगा तो ऑलमोस्ट 10 मिनट आपको, इतने सारे नाम थे, इतना सारा इतिहास था, इतना अच्छा हमारा सनातन धर्म था, लेकिन हमें कभी उसके बारे में नहीं बताया गया। हमें हमेशा से सिर्फ कि हम गुलाम थे, 200 साल हम मुग़लों के गुलाम रहे, 100 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, 50 साल हम एक ऐसी पार्टी के गुलाम रहे जिसने सही तरीके से जो इतिहास पढ़ाना चाहिए था वो उस इतिहास को पढ़ाया नहीं। दूसरा मैं एक और हमारी इस मीडिया को जो जो एक तरह से जिस तरीके से उन्होंने हमारे हिंदू धर्म का जो एक कोर जो हमारा एक जातिगत समीकरण होता है उसको जिस तरीके से बदनाम कि जभी भी मैं किसी बनिया को देखता था तो मैं देखता था कि उसने एक चुम्बक नीचे लगा रखी है और वो गलत तौल रहा है। जब भी मैं किसी लाला को देखता था तो वो हमेशा किसी का, चाहे स्त्री हो चाहे किसी भी गरीब पुरुष हो, उसका शोषण करते दिखाया गया था। जब भी मैं किसी ठाकुर को देखता था तो मुझे दिखता था तिलकधारी एक ठाकुर हमेशा किसी का अपमान कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी की ज़मीन छीन रहा है, किसी स्त्री का बलात्कार कर रहा है। जब भी मैं किसी ब्राह्मण को देखता था मीडिया के अंदर तो मेरे को हमेशा ही दिखता था कि वो शूद्र अशूद्र और धर्म की आड़ में दूसरों को गलत काम कर रहा है, स्त्री का शोषण कर रहा है। मतलब मुझे कभी मतलब जो बोलना चाहिए कि मीडिया का, मैं ऐसे नहीं हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट आज की डेट में मैं बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म के जो स्पीकर्स हैं उनको देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो गलत दिखाया गया है, कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जो भी हमें गलत दिखाया था वो इतनी हद तक उन्होंने दिखा दिया था। जिस तरीके के पीके मूवीज़ और जिस तरीके से मूवीज़ आ रही थी, उन्होंने एक, कहते हैं ना हर चीज़ का एक वस्ट होता है और वो वस्ट से अब अभी हम लोग निकल चुके हैं। अगर हम 200 साल मुग़लों के गुलाम थे या अगर हम 100 साल अंग्रेज़ों के रहे हैं या 50 साल ऐसी पार्टी के गुलाम रहे हैं, तो आज वो 200, 150, लेकिन आज हमारा जो काल है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके आने वाला जो जिस तरीके से वो मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, चाहे अपना बनारस में का कॉरिडोर हो, जिस तरीके से उज्जैन में उन्होंने जिस तरीके से महाकाल का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, चाहे कि बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम हो, और जिस तरीके से वो एक हिंदूवादी एक सनातन धर्म को एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जो भी हमारी गलत सोच थी, गलत चीज़ों को बंद करके वो एक तो सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम इन सभी से दूर होंगे। बट हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इन जैसे लोगों को जिन्होंने इतना माइंड वॉश किया, इस हद तक माइंड वॉश किया कि हमारी एक सोच चेंज हो गई। आज अगर हम देखें किसी भी समुदाय को या जिसकी जो नज़र थी ठाकुरों की, अब मैं बताता हूँ कि था क्या। अगर हम ब्राह्मणों को कहते हैं तो ब्राह्मण में आचार्य चाणक्य जैसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने एक नॉर्मल किसी एक इंसान को, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम शख्स को जिस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा दी और वो एक इतना प्रतापी सम्राट बना, और जिसने सिकंदर महान जैसे और बड़े बड़े जो उस टाइम के आतंककारी थे, उन्होंने एक अखंड भारत का सपना, एक तरह से मैं बोलूँगा तो वो उन्होंने पूरा किया। तो उन जैसे ब्राह्मण आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेदों को वो किया, जिन्होंने हर जनमानस तक एक सनातन धर्म को फैलाया है, तो हम उन ब्राह्मणों की हम बात नहीं करते हैं, हम उन ठाकुरों की या उन राजपूतों की बात नहीं करते हैं जो जैसे एक कविता थी कि 21 साल से 18 साल से ज़्यादा अगर कोई राजपूत जिए तो वो धिक्कार है। तो मतलब वो राजपूत जो, मतलब कहते हैं ना कि उनकी संख्या ही, जनसंख्या ही क्यों कम हुई, क्योंकि इतने युद्ध होते थे, इतने आक्रमणकारी होते थे, क्योंकि हमारा जो अखंड भारत जो था या जो हमारा भारत था वो इतना हरा भरा था कि हमेशा हम लोग आक्रमणकारियों से हमेशा हम गिरते रहे थे। तो लड़ते कौन थे इतने क्षत्रिय, अगर आप देखो कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का है कि गोरा बादल जैसी कहानी की अगर आप सोचो या उनको अगर पढ़ो तो आपके खुद के रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि उनके सिर से धड़ से अलग गए तब भी वो लड़े। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जिन्होंने मतलब इतने बलशाली थे, इतने
लेकिन हमें कभी नहीं, हमें अकबर महान दिखाया गया। आप सोचो अगर अकबर महान थे तो महाराणा प्रताप कौन थे? अगर औरंगज़ेब सही था तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज कौन थे? अगर आप मोहम्मद गौरी और गजनबी इनको आप लोग बोलते हैं तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? लेकिन हमें कभी नहीं, हमें हमेशा गुलामी की चीज़ें बताई गई, हमें एक सिर्फ़ एक नेगेटिविटी की चीज़ें बताई गई जिससे हम उनसे प्रभावित हों और आने वाला जो जनरेशन है इस तरीके की सोच को लेके जिए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो बीत गया सो बात गई, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता थी कि जो बीत गया, बट आने वाले समय में जो भी आप इस तरीके की मूवीज़, इस तरीके के सीरियल्स आप देखो ना, जोधा अकबर जैसी एक प्रेम कथा हमको दिखाई गई। जोधा अकबर क्या था? एक षड्यंत्रकारी, एक अकबर की एक सोची समझी साजिश थी जिसमें उन्होंने राजा मान सिंह और जितने भी हिंदूवादी या राजपूत वो थे उनको एक तरह से अपने से मिलाने का काम किया था और उनको एक तरह से गुलाम बना रहे थे। तो वो कहीं पे कथा नहीं थी। अगर उनको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस आज का जो माध्यम है या गूगल है, आप उसमें सर्च करो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ की क्या सच्चाई की थी। शाहजहाँ का, ताजमहल क्या प्रेम या वो थी, आप उसको सोचो, उसको देखो जाके कि उनकी कितनी बेगमें थीं और किस तरीके का एक अय्याज शासक था शाहजहाँ। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं है कि बताई गई, हमेशा आपको सिर्फ़ एक 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 कहते हैं ना, एक सोची-समझी साजिश थी और प्लीज़ इस सोची-समझी साजिश से आप दूर रहो। बिकॉज़ जिस तरीके से हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में मैं कभी-कभी मैं बात करता हूँ तो देवी अहिल्या बाई होलकर की मैं उनका ज़िक्र करता हूँ कि कितनी अच्छी शासक थी वो। कभी अपने महाराज के एक्सपायर होने के बाद कभी वो सिंहासन में नहीं बैठी और जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों पे काम किया, नए-नए मंदिर बनवाए, महाकाल का मंदिर ये सभी किया, तो उनको हमें कभी नहीं दिखाया गया, उनके अच्छे कामों को हमें कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन हमें हमेशा मैं रामचरितमानस की जब मैं सबरी की कथा सुनता हूँ तो मुझे मतलब सोच के होता है कि मैं इवन आने वाले वीडियो में मैं उनकी कथा को और उनको उसका एक विश्लेषण भी मैं डिटेल से बताऊँगा कि वो कितनी महान थी। हमें वो कथाएँ कभी नहीं बताई गई, हमें कोई भी एक अच्छी चीज़ें अच्छी हमें हमेशा दिखवाया गया है कि नहीं, ठाकुर है ना हमेशा तानाशाह होते हैं, हमेशा दूसरों का शोषण करते हैं। बट कितना वो धर्म के प्रति लड़े हैं, कितना भी अ, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, हमेशा युद्ध में लड़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिखाया है। हमें सिर्फ़ गलत सोच। तो कृपया आप लोगों से ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध होगा कि इस सोची-समझी साजिश का शिकार मत हों और अपने बिफ़ोर रीचिंग ऑन एनी कंक्लूजन ना आप उसको विश्लेषण करें और हिंदू धर्म के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।